हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉर्सी वेंट्रल और आइसोबाइलेटरल लीफ, राइट। डॉर्सी वेंट्रल लीफ को हम डाइकॉट लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ को हम मोनोकॉट लीफ भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ का स्ट्रक्चर देखें, है ना, तो वर्टिकल सेक्शन अगर आप डॉर्सी वेंट्रल लीफ का देखेंगे थ्रू लैमिना। अब आई होप आपको ये पता होगा कि लैमिना क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। तो गाइस, अगर मैं एक लीफ ड्रॉ करूं, है ना, तो कुछ से ऐसी लीफ है। ये जो है सेंटर से पास कर रही है, वो क्या होती है? वो होती है मिड रिब, है ना। और ये बहुत सारी होती हैं वेन्स। और ये जो बेसिक पोर्शन है ना पूरा, ये जो फ्लैट पोर्शन है, इसी को हम बोलते हैं लैमिना। ठीक है। तो अगर हम वर्टिकल सेक्शन जो है कट करें डाइकॉट लीफ का लैमिना के थ्रू, तो हम क्या देखेंगे? हम तीन पार्ट्स देखेंगे बेसिकली लीफ के अंदर। पहला पार्ट होगा एपिडर्मिस का, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा मीजोफिल का, और तीसरा पार्ट होगा वैस्कुलर सिस्टम का। तो एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों पार्ट एग्जैक्टली क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमने अभी तक हमेशा यही पढ़ा है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। ठीक है। अब लीव्स का आप ये समझ रहे हैं ना कि दो सरफेसेस होते हैं, है ना। एक की ऊपर का सरफेस और एक होता है नीचे का सरफेस। तो बेसिकली नीचे का सरफेस आपको तब दिखेगा अगर आप लीफ को ऊपर से देख रहे हो, उसको फ्लिप कर दें तो जो नीचे का पार्ट है। या फिर अगर मैं ट्राई करूं एक 3D स्ट्रक्चर बनाने का लीफ का, तो कुछ ऐसा मान लेते हैं कि लीफ होती है ना। अब इसमें अगर मैं इसको ऐसा कुछ बना दूं कि अगर आप ऐसे नीचे का एक सरफेस देखेंगे तो ये बेसिकली एक नीचे का सरफेस मान लीजिए आपको दिख रहा है ना। और इधर भी आपको बेसिकली एक नीचे का ऐसे अंदर से सरफेस दिख रहा है। ये बेसिकली ऊपर का सरफेस हो गया, और ये जो सरफेस है ये लीफ का नीचे का सरफेस हो गया, है ना। तो जो ऊपर का सरफेस है उसको भी एपिडर्मिस कवर करता है, और ये जो नीचे का सरफेस है उसको भी एपिडर्मिस कवर करता है। तो पहला पॉइंट तो एपिडर्मिस से यही हो गया कि एपिडर्मिस कवर्स बोथ द अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। और लीफ में के एपिडर्मिस में क्यूटिकल भी होते हैं। तो हमने पहले भी ये एक वीडियो में पढ़ा था कि लीफ और स्टेम दोनों के केसेस में एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, बट रूट में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रूट में अब्सॉर्प्शन होता है सॉइल के थ्रू वाटर और मिनरल का, है ना। तो अगर क्यूटिकल की लेयर होगी तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो लीफ में एपिडर्मिस पे एक क्यूटिकल की लेयर भी होती है। अब जो अपर सरफेस जो होता है, अपर सरफेस पे जो एपिडर्मिस की लेयर है उसको बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एडैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है। और नीचे की जो लेयर होती है एपिडर्मिस की उसको बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। तो गाइज ये चीज ध्यान रखिए आपकी, इसकी स्पेलिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डी और बी का डिफरेंस है ना। एडैक्सियल अपर सरफेस हो गया और एबैक्सियल लोअर सरफेस हो गया। तो दोनों तरफ एपिडर्मिस की लेयर है। ठीक है। होता क्या है जनरली डाइकॉट प्लांट्स में कि जो नीचे की लेयर है, जो एबैक्सियल एपिडर्मिस की लेयर है, उसमें स्टोमेटा ज्यादा होता है। और ज्यादातर केसेस में होता है कि ऊपर की लेयर में स्टोमेटा होता ही नहीं। डाइकॉट लीफ की बात कर रही हूँ मैं गाइस। ठीक है। अब जो सेकंड हमारा पॉइंट है मीजोफिल का, वो जो टिश्यू होता है वो होता है ये अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में।
ठीक है। तो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स और टिश्यूज हैं उनको हम बोलते हैं मीजोफिल टिश्यूज। ये मीजोफिल टिश्यूज जो होते हैं ना, ये पार्ट होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, है ना। हमने 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम पढ़े थे, तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब ये मीजोफिल जो सेल्स होते हैं, वही होते हैं वो सेल्स जो पोजेस करते हैं क्लोरोप्लास्ट और कैरी करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करते हैं और बने होते हैं ये किसके, पैरेनकाइमेटस सेल्स के। ठीक है। तो मीजोफिल की क्वालिटी क्या हो गई, एक तो ये कि ये कहाँ पर होता है, जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में होता है। ठीक है। इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है, और ये किस चीज का बना है, पैरेनकाइमा का बना हुआ है। अब इसमें 2 तरीके के पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। ठीक है। पहले को हम बोलते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा और दूसरे को बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। ठीक है। पैलिसेड पैरेनकाइमा क्या होता है, ये एडैक्सियली प्लेस्ड होता है, मतलब कि ऊपर वाला जो लेयर है एपिडर्मिस का उसके नीचे प्रेजेंट होता है, मतलब ऊपर की तरफ है। ठीक है। इलोंगेटेड सेल्स का बना है और वर्टिकली अरेन्ज्ड है। तो इलोंगेटेड सेल्स मतलब कि ऐसे कुछ सेल्स का बना है, और ऐसे ही अरेंज्ड है, वर्टिकली अरेंज्ड है, हॉरिजेंटली नहीं अरेंज्ड है। ये होता है हॉरिजॉन्टली, ये होता है वर्टिकली, है ना। तो ऐसे अरेंज्ड है और पैरेलल होते हैं ये सेल्स एक दूसरे को। तो जैसे मैंने ऐसे बनाया ना, ऐसा कुछ होगा। हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे ये। अब क्या होता है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, तो एक तो ये जो पैलिसेड पैरेनकाइमा की लेयर है उसके जस्ट बिलो की जो लेयर होती है वो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा की होती है, और फिर ये लोअर एपिडर्मिस तक जाती है, मतलब जो एबैक्सियल एपिडर्मिस वाली लेयर है वहां तक, बिल्कुल नीचे तक जाती है। ठीक है। और सेल्स कैसे होते हैं, या तो ओवल या तो राउंड। ठीक है। और ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो बेसिकली जो लोअर एपिडर्मिस की तरफ जा रही है, तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे स्पेसेस और एयर कैविटीज होते हैं, क्योंकि ये लूजली अरेंज है तो इनके बीच में एयर स्पेसेस और एयर कैविटीज होंगे सेल्स के बीच में। ठीक है। तो ये हमने एपिडर्मिस और मीजोफिल तो पढ़ लिया। तीसरा जो है हमारा वो है वैस्कुलर सिस्टम जो प्रेजेंट होता है। ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम क्या इंक्लूड करता है, वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड करता है वैस्कुलर बंडल्स, है ना। अब वैस्कुलर बंडल्स जो हमारे होते हैं उनमें क्या होता है कि बेसिकली जाइलम और फ्लोएम, ये दो होते हैं चीजें, है ना, वैस्कुलर बंडल में। अब वैस्कुलर बंडल्स आपको वेन और मिडरिब जो है, ये जो मैंने वेन और मिडरिब दिखाई है यहाँ पर, वहां पर देखने मिलेंगे। और साइज जो है इन वैस्कुलर बंडल का वो डिपेंड करता है कि वेन की साइज क्या है लीफ के अंदर। ठीक है। तो ये दिखते हैं वेन्स और मिडरिब में, और साइज किस पे डिपेंड करता है, वेन की साइज पे। अब डाइकॉट लीफ में होता है रेटिकुलेट वेनेशन, तो वेन्स यहाँ पर जो है वेरी करती हैं थिकनेस में, तो उसी हिसाब से वैस्कुलर बंडल की साइज भी वेरी करेगी। ठीक है। और वैस्कुलर बंडल्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली एक लेयर से सराउंडेड होते हैं, जिनको बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स की लेयर। तो बेसिकली आपका जो बंडल शीथ है वो आपके वैस्कुलर बंडल को पूरा सराउंड कर रही है। तो एक बार ये हम डायग्राम से समझ लेते हैं, है ना। तो ये जो है आपका डायग्राम है डाइकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन का। ठीक है। तो अब अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे एक तो आपको ये पिंक जो लेयर दिख रही है, ऊपर ये लेयर, है ना, ये वाली लेयर, और नीचे भी ये वाली लेयर, है ना। तो ये तो हमारी हो गई एपिडर्मिस की लेयर। तो ये हो गया आपका एडैक्सियल एपिडर्मिस, और नीचे हो गया एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मीजोफिल सेल्स होते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था, इलोंगेटेड मीजोफिल सेल्स जो वर्टिकली अरेंज्ड है और पैरेलल हैं एक दूसरे के, है ना। तो ये जो आपको लेयर दिख रही है
ये किस चीज की हो गई? ये हो गई पैलिसेड मीजोफिल। ठीक है। और उनके नीचे जो आपका एबैक्सियल एपिडर्मिस का सरफेस है, वहां तक राउंड या ओवल सेल्स होते हैं। तो ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये सेल्स क्या हो गए? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, है ना। और इनके बीच में, क्योंकि ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, तो इनके बीच में क्या होती है? एयर कैविटी। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि एबैक्सियल एपिडर्मिस पे क्या होते हैं? इस पे होते हैं स्टोमेटा। ठीक है। और स्टोमेटा के जस्ट जब आप अंदर अंदर बेसिकली देखेंगे तो कैविटी होती है, उसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर एपिडर्मिस और मीजोफिल का। तीसरा आप देखेंगे, ये जो आपको राउंड यहाँ पर और इसके अंदर का स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है वैस्कुलर बंडल का। तो हमने क्या पढ़ा? वैस्कुलर बंडल में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है ना। और पूरा जो वैस्कुलर बंडल है वो किससे सराउंडेड है? बंडल शीथ से, बंडल शीथ सेल्स से सराउंडेड है। तो गाइस, ये तो हो गया आपका पूरा डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब देखते हैं कि मोनोकॉट लीफ कैसी होती है। ठीक है। तो मोनोकॉट लीफ जो है, उसको मैंने क्या बोला? उसको आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं, है ना। अब जो आपकी आइसोबाइलेटरल या मोनोकॉट लीफ होती है, उसमें भी एपिडर्मिस तो होगा ही। क्यों? एपिडर्मिस के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो ऊपर और नीचे की लेयर पे अगेन, जैसे कि डाइकॉट लीफ में था, एपिडर्मिस होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो स्टोमेटा है ना, वो दोनों तरफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे डाइकॉट में सिर्फ एबैक्सियल जो लोअर एपिडर्मिस था उसमें प्रेजेंट था, यहाँ पे ये दोनों तरफ के सरफेसेस में प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि मीजोफिल भी है, मीजोफिल सेल्स तो हैं, लेकिन मीजोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो मीजोफिल सेल्स सिर्फ नॉर्मल मीजोफिल सेल्स के जैसे हैं, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टाइप, है ना। तीसरा आप देखिए फीचर क्या होता है, तीसरा आप कैरेक्टर देखिए इसका क्या होता है कि ग्रासेस जो एक तरीके के मोनोकॉट प्लांट्स हैं, है ना। तो ग्रासेस में जो ऊपर की लेयर होती है, जो एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स होते हैं, वो वेन्स के साथ मिलकर एक लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बना लेते हैं। ठीक है। तो एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स किसके साथ मिलकर? वेन्स के साथ मिलकर लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बना लेते हैं। इनको बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? बुलीफॉर्म सेल्स। अब ये बुलीफॉर्म सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? अगर ये बुलीफॉर्म सेल्स वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं, ये फूल जाते हैं। ठीक है। और लीफ एक्सपोज हो जाती है और ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस बढ़ जाता है ना। बट अगर ये फ्लैसिड हो जाते हैं, मतलब अगर ये लूज हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है और इनमें वाटर स्ट्रेस हो जाता है, तो लीव्स जो हैं वो कर्ल हो जाती हैं अंदर की तरफ। क्यों कर्ल होती हैं? सो दैट ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस एकदम मिनिमम हो जाए, कम कर देते हैं ये, है ना। तो जैसे ये टाइट होते हैं और वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। और जैसे वाटर स्ट्रेस बढ़ता है और इनमें वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है, तो लीव्स, अगर ग्रास आपने देखा होगा ऐसे करके पतली पतली तो होती है ना। तो अगर मैं ग्रास बनाऊं तो कुछ ऐसे आपने देखा होगा ग्रास है, होती है ना? अब ये ऐसे खुली हुई है
है ना। तो मतलब ये सेल्स बिल्कुल टर्जिड है और खुली हुई है। और फिर आप कभी देखेंगे कि ये कर्ल करते 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 ना कुछ ऐसे हो जाती है। ठीक है। तो अगर ये कर्ल ऐसे हो जा रही है तो बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं उनमें वाटर स्ट्रेस बढ़ गया है और ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए ये कर्ल हो जाती है लीव्स इनवर्ड्स। ठीक है। तो एक डिफरेंस ये भी हो गया। ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको एक और चीज बताऊं तो क्या होता है कि हमारी जो मोनोकॉट लीव्स होती हैं उनमें होता है पैरेलल वेनेशन। उनमें क्या होता है? पैरेलल वेनेशन। ठीक है। और ये पैरेलल वेनेशन के वजह से कॉन्सेप्ट सेम ही है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो जैसे डाइकॉट में हमने बोला कि रेटिकुलेट वेनेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा वैस्कुलर बंडल्स हैं उसका साइज डिपेंड करता है कि कैसा, किस किस क्या साइज है वेन्स का। यहाँ पर भी वेन्स के साइज पे डिपेंड करता है। यहाँ पर बस क्या होता है कि पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अब क्योंकि पैरेलल वेनेशन में साइज ज्यादा, बेसिकली उनकी थिकनेस कम ज्यादा नहीं होती है, सिमिलर होती हैं। तो इसीलिए वैस्कुलर बंडल्स का भी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, अपार्ट फ्रॉम जो मेन वेन होती है उससे, जो कि थिक होती है, और वहां पे वैस्कुलर बंडल भी थिक हो जाते हैं। ठीक है। तो डाइकॉट लीफ में हमने पढ़ा था कि क्योंकि जो है रेटिकुलेट वेनेशन होता है और थिकनेस वेरी करती है, तो जो हमारा वैस्कुलर बंडल है उसका साइज भी वेरी करेगा। मोनोकॉट में क्या डिफरेंट हो गया, क्योंकि पैरेलल वेनेशन होता है तो एक्सेप्ट फॉर जो हमारी मेन वेन जा रही है, बाकी सारे वेन्स का क्योंकि साइज सेम ही होगा, थिकनेस सेम ही होगी, तो वैस्कुलर बंडल्स के साइजेस भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है। अब जो हमने पॉइंट्स पढ़े वो वापस से एक बार स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो आपको ऊपर और नीचे की लेयर तो है ही, है ना। तो एडैक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है। ये तो है ही। दूसरा हमने क्या बोला, मीजोफिल्म कोई डिफरेंशिएटेड तो है नहीं, एक ही तरीके के मीजोफिल सेल्स हैं। तो ये तो आपकी लेयर तो सिमिलर हो गई, ये हो गई एडैक्सियल लेयर, ये हो गई एबैक्सियल लेयर। अब आपको ये जो सेल्स दिख रहे हैं सारे, है ना, ये जो पूरे सेल्स हैं ये मीजोफिल सेल्स हो गए। ठीक है। अभी ये जो है आपका हो गया स्टोमेटा। अब यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये भी स्टोमेटा है। गाइस याद रखिएगा कि बेसिकली अगर एक स्टोमेटा की बात करें तो उसको स्टोमा बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम स्टोमा भी लिख सकते हैं, है ना। अब आपको यहाँ पर भी एक स्टोमेटा दिख रहा है, यहाँ पर भी एक स्टोमेटा दिख रहा है ना। और जैसे डाइकोट लीफ में होता है, स्टोमेटा के जस्ट ऊपर सब स्टोमेटल कैविटी होती है। क्या होती है? सबस्टोमेटल कैविटी होती है। ठीक है। अब इसके अलावा जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है आपका वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ कोई बंडल शीथ सेल से सराउंडेड नहीं है ये। ठीक है। तो बंडल शीथ नहीं है। अब आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? ये है जाइलम। और जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? फ्लोएम। ठीक है। सो गाइज ये हो गया आपका मोनोकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है। तो ये आपका हो गया मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर। अब आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आपको अच्छे से समझने के लिए बार बार इसको प्रैक्टिस करना चाहिए खुद से, डायग्राम बना के। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने भी ये डायग्राम खुद से बनाया है।
है ना? तो आप बार-बार प्रैक्टिस कीजिए और गाइज़ अगर आपको ये क्यूरेटेड नोट्स जो मैंने बोर्ड्स और नीट यूजी के पर्सपेक्टिव से बनाए वो चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं onestopbiology.com या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पे भी मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको ये नोट्स अवेलेबल करा सकती हूँ, ठीक है? आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो गाइज़ लाइक करना और मुझे कमेंट में ये बताना कि आपको वीडियो समझ में आया है, नहीं भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट भी है, अगर नहीं आया है वीडियो में कोई टॉपिक समझ में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ही लिखिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया और मैं क्लियर करूँगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखने में हेजिटेट कर रहे हैं, तो मुझे जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी डाउट पूछ सकते हैं और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। बट डाउट पूछिए ज़रूर, कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? थैंक्स गाइज़, बाय बाय।